your blue is not enough. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये मंडे मॉर्निंग की ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 10 बजे से मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है और सारे काम हो चुके हैं। तो मैं पूजा वगैरह करके और अभी नाश्ता भी अपना चाय वाय पी ली हूँ, नाश्ता भी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कर रहा है। और ये जो अभी आप सभी जानते हैं दीपावली की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे ये घर की ना ये वाली रूम की आज क्लीनिंग करनी है। तो पूरी तरह से ये गंदा है और अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को भी दिखा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। तो बट यहाँ पे ये सब अरेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे इन कपड़ों को हटा करके वुलन कपड़े भी निकालना है। तो उनके लिए भी जगह भी होना चाहिए और फ़ैन भी इतनी गंदी हो रखी है। तो आज सारी क्लीनिंग करना है। तो इस क्लीनिंग को करने में आप बहुत ज़्यादा समय लग गया है। थोड़ा सा भी क्लीनिंग होता है ना, पर एक बार जहां आप घुस जाओ क्लीनिंग करनी तो बहुत ज़्यादा काम निकल पड़ता है। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ। तो ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन को भी मैं अभी हटा दूँगी वहाँ से। और अभी पहले मैं इन कपड़ों को पहले सही से कर लेती हूँ। इसमें जो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं ना कि नेक्स्ट ईयर जब ये गर्मी आएगी तब ये बहुत छोटे हो जाएंगे और बच्चों को आएगा भी नहीं। तो इन कपड़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उन सभी को मैं अभी हटा दूँगी। और जो पहनने के लिए हैं जैसे फूल हैं, अभी विंटर चलने है या तो फूल वाली साड़ी निकाल के इस पर रखूँगी और इनके जो वुलन कपड़े हैं वो भी निकाल के रखूँगी। अगर हम लोग ना ऐसे ही सारे कपड़े के ऊपर कपड़े रखते जाएं सारे एक जगह तो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है। तो जब भी हम लोग कुछ भी न्यू लेना तो पुराने कपड़ों को ज़रूर हटाएं। इससे क्या होगा ना कि क्लीनिंग भी रहेगी और ज़्यादा मैसी सा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रैक को पूरा ठीक कर दिया है, कपड़ों को अभी तय करके रख देती हूँ। तो ये मैं भी एक साइड में इधर में जो बेडशीट वगैरह है और मेरे कपड़े हैं मेरे हस्बैंड, तो वो सारे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और बच्चों के कपड़े अलग अलग से इन लोगों के बैग है उन्हीं में सारे अरेंज करके रखूँगी। हालांकि ये अरेंज ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि मेरे बच्चे अपने से निकालते हैं, सब लोग अपने कपड़े खुद से निकालते हैं तो ये इधर से उधर कर देते हैं। और ये एक थैला भर के पूरा ना वेस्टेज कपड़ा निकला है, मतलब कि अब ये यूज़ नहीं हो सकता है। इन लोगों को छोटी आ जाएगी। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि नई हैं और इनको नहीं आ रही है। तो इन सारे कपड़ों को हटा दूँगी, दे दूँगी किसी को या फिर जो बर्तन वाले होते हैं उनको दे दूँगी। ये फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था तो अभी मैं फ़ैन की भी क्लीनिंग कर दे रही हूँ। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कचरा और इसके ऊपर भी बहुत सारी गंदगी हो रखी थी तो मैं सारा इसको भी क्लीन कर दी। और क्लीन करने के बाद ना रूम बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ इस बार क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा सब कुछ नहीं होता है। हम जब सोचते हैं तो हम लोग सीधा जो हमारी जो सोच होती है वो डायरेक्ट जाती है कि हाँ वो काम करना है तो वो हो जाएगा। लेकिन इन सबों में ना एक हैं जो गॉड हैं, वो हम लोग के रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं ना कि सीधा रास्ता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और उसी को मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो रूम की हो गई थी सफाई। और ये ना मैं जो न्यू वाली बेडशीट ली थी इसकी आज मैं फर्स्ट डे क्लीनिंग करने जा रही हूँ, इसे धोने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक और सर्फ में इसे डुबो के रखा है जिससे कि इसकी कलर नहीं जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं इसी तरह से धोती हूँ ताकि इसकी कलर नहीं जाए। तो घर में पोछा भी लग गया है, क्लीनिंग भी हो गई है। और ये देखिए मैं कपड़ों में ना बिल्कुल भी रंग नहीं निकल रहा है, एकदम न्यू बेडशीट है। और इस तरह से ना आप भी धो सकते हैं तो उसमें ना रंग नहीं निकलेगी, चाहे कोई भी कपड़े हो। कॉटन में ना सबसे ज़्यादा निकलता है तो इस तरह से धोने से नहीं निकलता है। और अब देखिए मेरा रूम अब पूरा क्लीन से हो चुका है। यहाँ पे देखिए इधर भी सारे मैंने अरेंज कर दिया है तो बहुत अच्छे से हो गया।
बच्चों के बैग को भी मैंने अच्छे से अरेंज किया है, तो ये भी अच्छे से हैं। अब इनके निकालने पे हैं, अच्छे से निकालेंगे। हम लोग निकालते तो सही से निकालते, पर बच्चे नहीं। और फ़ैन भी चकाचक क्लीन लग रहा है। आप सब बताओ कैसा लग रहा है ये अब क्लीनिंग होने के बाद ये वाला रूम। और इतना सारा काम करते करते ना 2 बजने वाली ही है और मैं बेटी आ जाती है। तो बेटी को खाना पीना देने के बाद मैं फिर 3 बजे से अपनी पढ़ाई करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में बाबू भी है, तो वो सो रहा है मेरे पास ही आकर के वो सो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है ना उस चैप्टर की अभी क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू सो गया है मेरे साथ ही। यहाँ पे जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे साथ ही बैठा रहेगा। जब भी मैं पढ़ाई करूँगी, चाहे कितना भी लेट रात तक मैं पढ़ूँ, ये मेरे पास आके बैठ जाएगा। सुलाऊंगी तो ये सो जाता है। तो इसे नींद आ रही थी, सो गया है और मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। इसी बीच में ना मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो रहे थे, तो मैं अभी इसे उड़ा दूँगी। बेटी भी आ गई, तो बेटी अपना खेल रही है, मैं अपने काम में लगी हूँ। इसके खाने वाने सब कुछ मैंने दे दिया है। अब वो अपना आके थोड़ा सा खेलेगी, रेस्ट करेगी। उसके बाद वो फिर मैं उसे भी पढ़ाने बैठाऊँगी। यहाँ पे उसे मैं ढक दी हूँ और उसके बाद ना मैं चली गई थी 6 बजे चली गई थी और 8 बजे मैं आई हूँ। फिर 8 बजे के बाद खाना वाना करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं 9 बजे से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं जितने भी पोइट्स हैं उनकी जैसे जैसे वो हुए हैं ना, मतलब पेज बाई पेज, मैं यहाँ पे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर की तरह लिख रही हूँ ताकि वो हमें याद रहे। ये अच्छा ट्रिक्स है। मुझे इस तरह से ना अच्छे से याद रहती है कि कौन किसके बाद आए हैं, कौन सबसे बड़े। इस तरह से उनकी एज मुझे याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से इस चार्ट को कंप्लीट कर लूँगी ताकि मुझे जब भी मैं कंफ्यूज हूँ या फिर मुझे नहीं आएगा, तब मैं इसे देख करके, इस चार्ट को देख करके इसे कर सकती हूँ। तो ये एक अपने से मैं बना रही हूँ और ताकि मुझे ये याद रहे। और कुछ चीज़ें ना होता है कि लिखते लिखते याद हो जाता है, तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी रिवीज़न करना है, जितना ज़रूरी पढ़ना है, उतना ज़रूरी लिखना भी है। तो लिखने से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर भी होती हैं। तो आप हमेशा लिखिए। मैं भी लिखती हूँ, पहले नहीं लिखती थी बट अब लिखती हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है मेरा और अब मैं यहाँ पे दूसरे न्यू चैप्टर की नोट्स बनाऊँगी और फिर मेरा ये पढ़ाई करते करते 11 बज जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सो जाऊँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी को कैसा लगा?